अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज के व्लॉग में आप शॉपिंग और इसके साथ साथ बहुत कुछ देखेंगे। तो उसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक, और कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो, आज का व्लॉग कैसा लगा। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले तो एक ही ब्रांच पे 2 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह की शान है। और इस वक्त जी सुबह सुबह का टाइम था और मैं आई हुई हूँ छत पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये हिबिस्कस का फ्लावर्स, जिसे मैं आजकल एक रेमेडी में यूज़ कर रही हूँ। और उससे जी मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट, इतनी कोई प्यारी हो गई है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। तो ये फ्लावर्स जो हैं ये मैं कलेक्ट कर रही हूँ, और इसका वैसे मैंने पाउडर लेके मैंने रेमेडी में यूज़ किया था। तो इसके फ्लावर्स जो है ना वो आजकल खिल रहे हैं मेरे रूफ टॉप पे। तो यहाँ से जी मैं वो कलेक्ट कर करके ना, जैसे ही इस तरह से ड्राई होता है ना सेकंड डे पे फ्लावर, तो उसको जी मैं ये कलेक्ट करके ना तो उसको रख रही हूँ ड्राई करके, और इसका हम यूज़ करेंगे रेमेडी में जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये यहाँ से ये देखिए इस तरह के हैं। और बस मैं इसको क्या कर रही हूँ कि ये ग्रीन वाला पार्ट जो है ना वो इसका मैं अलग करके, और इसको एक नेट के कपड़े में फ़ोल्ड करके ना मैं उसको वहीं पे ऊपर हैंग कर देती हूँ। ड्राई हो जाएंगे तो फिर जी उसका मैं पाउडर बना के और रेमेडी में यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे आज कल क्या हो रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं सब्ज़ी में। तो फिर जी मैंने सोचा कि चलो जी आलू के पराठे बना लेती हूँ कि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खा लेते हैं। और ये मैंने बनाए थे लंच में। ये मैंने सुबह नाश्ते में नहीं बनाए थे, ये मैंने लंच में बनाए थे। आलूओं को मैंने मैश किया है, और इसके अंदर जी एक मैंने प्याज चॉप करके डाला है। प्याज का थोड़ा सा मैंने पानी जो है वो निकाल दिया था, और साथ में धनिया ऐड की थी। यहाँ पे मैंने एक टमाटर और साथ में जी 2-3 सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो उनको कर लिया था मैंने चॉप, और वो ऐड किए हैं। साथ में जी बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड किए हैं, और बस इसको मिक्स करके जी ये हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी, और इससे मैं बनाऊँगी जी पराठे। ये हो गया है जी हमारा मज़ेदार सा लंच रेडी। वैसे आप लोग बताइएगा कि कौन कौन हमारी तरह लंच में पराठे खाता है, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना वो इतने हैवी पराठे खाए नहीं जाते। वैसे कभी हो तो 11-12 बजे के नज़दीक खा लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो है ना वो बच्चे भी नहीं खाते स्कूल जाते हुए, और हमें भी ना दोनों को बहुत हैवी लगते हैं। तो इसलिए जी मैं लंच में ही ज़्यादातर बनाती हूँ। तो अभी चल रहे हैं जी हम शॉपिंग पे, और सोचा जी कि काफ़ी सारी मतलब सारी ब्रांड्स पे ही आजकल लगे हुए हैं जी, सेलें लगी हुई हैं। तो सोचा कि नेक्स्ट सीज़न के लिए ना लेके कुछ कपड़े में से मैंने सोचा था, लेकिन क्या था कि चले गए हम स्टाइलो, तो वहाँ से भी जी हम लोगों ने काफ़ी सारे जूते जो है ना वो ले लिए थे। तो अभी आए हैं जी हम 100 कमाल पे, और मुझे ना ये शर्ट इतनी कोई प्यारी लगी थी, लेकिन ये इसमें जी मुझे भी और हिफ्ज़ा को भी, दोनों को, हिफ्ज़ा साथ थी, तो हमें दोनों को ना ये शर्ट बहुत पसंद आई थी। लेकिन क्या था कि उसमें साइज़ जो था ना वो एक्स्ट्रा लार्ज था। अगर लार्ज भी होता तो मैं ले लेती, वैसे मुझे मीडियम आता है। तो मैं ना फिर हम लोगों ने वो छोड़ दी। उसके बाद जी हम आए लाइमलाइट, और यहाँ पे से जी हम देख रहे थे अनस्टिच। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अनस्टिच लेके फिर स्टिच करने का वही मसला, तो फिर मैंने जी वहाँ से एक शर्ट ली है स्टिच, जो मैं आप लोगों को घर आके दिखाऊंगी। और अभी स्ट्रीट्स साइड पे खड़े होके ना चाट खाना बहुत मज़े का लगता है आजकल। वैसे पहले हम लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। और अभी ये देखें जी हम आए हैं स्टाइलो, और यहाँ पे जी मुझे सिस्टर की कॉल आ गई थी कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। और फिर जी मैंने उसके बताया कि हम लोग ना शॉपिंग पे आए हुए हैं और इस वक्त स्टाइलो पे हैं। तो फिर जी उसने भी मुझे फरमाइश कर दी कि चलो मेरे लिए भी रीज़नेबल से जो है ना वो 2-3 जूते जो है वो ले लेना। तो खैर यहाँ पे ना ये तो बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही क्या कह सकते हैं कि बहुत महंगे थे भाई। तो फिर हम लोगों ने जो सेल चल रही थी ना इनकी, वहाँ से मैंने लिए थे, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे सिस्टर के तो नहीं दिखाऊंगी और अपने दिखाऊंगी। और अभी आप ये देखें बॉक्स,
ये सारे हमारे हैं, जिसमें से हिफ्ज़ा के भी हैं, मेरे भी हैं, सिस्टर के भी हैं, और अभी आप देखें ये शरियार के लिए मैंने लिया था ये वाला, और अभी ये वाला जो है ना ये लिया था हिफ्ज़ा ने। तो वो हमने जी लिए वहाँ से जूते, और उसके बाद जी इनकी परफ्यूम कलेक्शन हम लोग देख रहे थे। बहुत पसंद आई थी भई मुझे, लेकिन बहुत महँगी थी, इसलिए फिर मैंने जी ये छोड़ दी। और उसके बाद मैंने लिए थे जी वहाँ से, क्या लिए था? हाँ, सनग्लासेस भी लिए थे वहाँ से, और जूते लिए थे, और देखिए जी आप, मेरी ये थी हमारी आज की शॉपिंग। तो अभी मैं आप लोगों को घर आके दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया था। तो ये थी जी एक टाई एंड डाई की शर्ट। अच्छा, कलर इसका बहुत मज़े का लग रहा था, और पहनने के बाद भी मैंने घर आकर ट्राई की थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसके ऊपर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरा फुल बंच में। अच्छा, बहुत नीट इसकी एम्ब्रॉयडरी थी, और इसकी ये देख लें आप, इसकी ओवरऑल लुक बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। तो ये मैंने ली थी जी लाइमलाइट से, और ये मिली थी 2000 में। मतलब ठीक है, मुनासिब है, बहुत महंगी भी नहीं है, और बहुत कह सकते हैं, वैसे 1500 में होती तो कह सकते थे कि बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है। तो इस तरह से ये जी मुझे मिली थी 2000 में, और अच्छी है, देखिए आप। अच्छा, उसके साथ ये वाला जो ऊपर ट्राउज़र है ना, ये लिया था जी सौ कमाल से, और ये मिला था 1200 में, और ये भी मुनासिब था, क्योंकि इसका जो पैटर्न और इसकी जो कैपरी कैपरी है, ये असल में ट्राउज़र नहीं है। तो ये जो था ना, ये भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, रीज़नेबल है। 1200 में वही बात है कि आप कपड़ा लाते हो, फिर स्टिचिंग देते हो, या फिर खुद भी करते हो, तो इतनी मेहनत तो लग ही जाती है। तो ये जी 100 कमाल से लिया था, तो ये काफ़ी अफोर्डेबल भी कह सकते हैं, मुनासिब मतलब है था, और ये अच्छा लगा मुझे, तो ये मैंने ले लिया था कि किसी भी शर्ट के साथ जो है ना वो पहन सकते हैं। अच्छा, ये स्टाइलो से मैंने ये वाला ट्राउज़र भी लिया था, और ये वाले ट्राउज़र की मैं आपको प्राइस नहीं बताऊँगी, काफ़ी ज़्यादा महँगा है। तो ये देखें जी, ये इसका कट कुछ इस तरह से था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, और इसको भी मैंने घर आके ट्राई किया था, तो ये भी इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, और ये स्किन से कलर के ऊपर ब्लैक कलर के इस तरह से जी प्रिंट हुआ हुआ है। तो ये प्रिंट ना वो है, मतलब ऊपर इसके प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ये इसका डिज़ाइन है इसके अंदर। अच्छा, कपड़े जो है ना वो इनके ड्रेसेस जो हैं स्टिच और अनस्टिच तो नहीं है उनके पास, स्टिच नहीं है, और स्टिच जो है ना वो कपड़े मुझे कोई अफोर्डेबल नहीं लगे थे। पिछले सैटरडे को इन्होंने जी एक दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ सेल लगाई थी, और उसमें 1000 का स्टिच कुर्ता मिल रहा था एम्ब्रॉयडरी के साथ, और वो बहुत अच्छे थे। तो मुझे जी हिफ्ज़ा ने बताया था, तो इसलिए मैं गई थी कि चलो देख लूँगी कुछ, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ सैटरडे के लिए थी। तो अभी आप वैसे शूज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएँ, और देखें कि इनकी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है ना वो इनके शूज़ जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, ये था एक, और इसकी प्राइस मैं आपको बताऊँ तो ये था जी 300 में, और ये देखें जी आप, काफ़ी मुनासिब और काफ़ी अच्छा जूता है। इसके ऊपर जी वैसे 1500 इसकी प्राइस मेंशन है, लेकिन ये 1500 का है नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं। तो 300 में मिल गया था, और काफ़ी अच्छा है। देखें आप, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने एक अपने लिए लिया था, बाकी जो है ना वो एक मैंने मुस्कान के लिए लिया था, और बाकी 3 4 5 सिस्टर के थे, 2 अम्मी के थे, और हिफ्सा के थे, और बच्चों के थे। तो इस तरह से जी काफ़ी सारे जूते जो है ना वो हो गए थे। तो ये देखें जी, ये मिला था 200 में, और देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे 200 में कुछ भी नहीं मिलता आजकल। तो इस तरह से ये 200 में ये वाला मिला था, और ये ना दोनों ट्राउज़र्स के साथ ही मैच हो गए थे। एक पहले वाला जो है वो स्किन कलर के ऊपर वाले ट्राउज़र के साथ मैच कर रहा था, और ये वाला इसके साथ। तो ये मैंने मुस्कान के लिए लिया था कि चलो घर में जो है ना वो पहन लेगी। और उसके साथ मैंने लिए थे जी ये सनग्लासेस, और ये भी 51% ऑफ लगा हुआ था इस पे, तो ये मैंने लिए थे। अच्छा जी, प्राइस जो है ना वो इसकी टैग पे मेंशन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। 51% करके ऑफ करके जो है ना वो मुझे मिली थी। क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, और सूट भी कर रही थी। मैंने इंस्टा स्टोरी कल मैंने ऐड की, शेयर की थी, तो उस पर ना ये टैग लगा हुआ था, तो मैं कह रही थी कि भाई नहीं लिया, तो इसलिए टैग अभी नहीं उतारना मैंने। तो ये देखिए जी, इसके ना फ्रेम पे इस तरह से मार्बल इफेक्ट इस तरह से मतलब हुआ हुआ है, और इससे भी, और ओवरऑल लुक जो है ना वो इसकी वैसे भी कैट आई का जो है ना वो आजकल फैशन है, तो ये पहन के काफ़ी अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी। तो ये होगी जी सन ग्लासेस, और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी चीज़ जो है ना वो अच्छी लगी है। अच्छा, घर आई तो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, 7 तकरीबन बज गए थे, तो फिर जी आते ना मेरा इतना दिल कर रहा था कि कुछ खाऊं, और फिर जी मैंने
रात को जी डिनर की तैयारी की और अभी मैं सैलड कट करके ना रखने जा रही थी फ्रिज में। तो मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि कुछ मीठा हो तो मैं खाऊं। और जैसे ही मैंने फ्रिज खोला सामने देखा तो मुस्कान ने जी ये देखें बर्फ़ी बना के रखी हुई थी और इतने कोई मज़े की थी। इसका ना ऊपर आप इसका वैसे टेक्सचर देखें तो इसके अंदर जो शुगर इसने ऐड की थी ना तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हुई थी, डिज़ोल्व नहीं हुई थी। तो उसकी वजह से जो क्रंच आ रहा था ना वो बहुत मज़े का लग रहा था। तो मैंने कहा हाय अल्लाह मैं कुछ और मांग लेती। अभी इस वक्त यहाँ पे जी राहत से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसका टेस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। पीछे 2-3 दफ़ा मैंने ऑर्डर किया था, बिल्कुल भी टेस्ट भी अच्छा नहीं था। और ये ना उन्होंने खुद कोई न्यू फ्लेवर लॉन्च किया है तो उन्होंने जी खुद से ही भेजा था। खुद से मतलब हमने तो हॉट एंड स्पाइसी ऑर्डर किया था तो उन्होंने ये वाला फ्लेवर भेजा था, बहुत मज़े का था भी, लाजवाब टेस्ट था इसका।